ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने हत्या की, अखलाक की उनके घर में घुसकर, और दानिश को मरा हुआ छोड़कर भाग कर गई। सरकार के नुमाइंदे ने केस वापसी के प्रार्थना पत्र में ये कहा कि सामाजिक सद्भाव बना रहेगा। सरकार खुद कह रही है ईंट बरामद हुई है मुलजिमों से, लाठियां बरामद हुई हैं मुलजिमों से, उसमें मारा गया अखलाक को, मारा गया उसके बेटे को, उसकी जान बस बच गई, उसके कई ऑपरेशन हुए। क्योंकि ऐसे केस में तो सरकार खुद जो है वो आरोपी की तरफ से लड़ती है, और यहाँ सरकार कह रही है कि केस ही वापस ले लीजिए जितने आरोपी हैं। और केस के सबसे अहम गवाह शाइस्ता की गवाही भी हो चुकी है। इस कंडीशन में बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि किसी केस को कोई सरकार वापस ले सके, और सरकार मर्डर जैसे मामले को वापस ले, कतई नामुमकिन बात है। कोर्ट के इस सख्त रवैये से मालूम होता है कि न्याय अभी जिंदा है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में हैं। गौतम बुद्ध नगर कोर्ट से एक अहम फैसला आया है। अखलाक हत्याकांड का मामला याद है, 2015 में गौमांस के शक में अखलाक को भीड़ ने घसीट के पीटा, इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। उसका बेटे दानिश को पीटा, वो अधमरा हो गया, वो बच गया, लेकिन अखलाक ख़त्म हो गया। 10 साल से केस चल रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को लगा कि केस ख़त्म कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की कि जिसमें 19 आरोपी हैं, सभी उसी गांव के रहने वाले हैं जिन्होंने ये हत्या की, उसके आरोपी हैं, बेल पर बाहर हैं। इन सब पर केस ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सामाजिक माहौल ख़राब हो रहा है, और केस ख़त्म होने से सामाजिक सद्भावना बनेगी, कम्युनल हार्मनी बनेगी। सोचिए कि अखलाक की हत्या किसी ने नहीं की, फिर तो प्रशासन जिसे लड़ना चाहिए, प्रदेश सरकार जिसको न्याय दिलाना चाहिए अखलाक के परिवार को, वही कह रही है कि केस ख़त्म कर दो। इस पूरे मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को झटका दिया और उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर कहा कि एप्लीकेशन महत्वहीन है, आधारहीन है, और कोर्ट ने ये भी कहा कि हर रोज़ इस केस की सुनवाई हो और जल्द फैसला हो। इस पूरे केस में अखलाक की बेटी जो मौके पर मौजूद थी, शाइस्ता, उसकी गवाही भी हो चुकी है। ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के बीच में कह रहे हैं नहीं, ये ख़त्म करिए। 19 आरोपी हैं और ज़्यादातर बीजेपी से संबंधित हैं। सुनिए इस मामले में अखलाक के वकील ने क्या कहा, जो विस्तार से समझा रहे हैं कि कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या क्या कहा और किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार चाहती थी कि केस ख़त्म कर दिया जाए। पहले ये बताइए कि कोर्ट ने कहा क्या एग्जैक्टली, जब ये खारिज की उत्तर प्रदेश सरकार की एप्लीकेशन, क्या बातें कहीं कोर्ट ने? सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सरकार ने उस एप्लीकेशन में क्या कहा जिसमें सरकार उस केस को वापस लेना चाहती है। सरकार ने कहा कि इनकी कोई पहले से रंजिश नहीं थी। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकारी वकील साहब, उन्होंने कहा कि कोई भी फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ मारपीट जो की गई ईंट से, लाठियों से, और वो बरामद हुई हैं। और सरकार के नुमाइंदे ने केस वापसी के प्रार्थना पत्र में ये कहा कि सामाजिक सद्भाव बना रहेगा। कोर्ट ने मतलब केस ख़त्म कर दिया जाएगा तो माहौल अच्छा रहेगा, समाज में मतलब एकता हो जाएगी एक तरीके से। ठीक। कोर्ट ने सभी को आधारहीन तथ्य माने और सभी के लिए कहा कि ये इसमें कोई दम नहीं है, जितनी भी इन्होंने बातें कही हैं। ऐसे कहाँ मुमकिन है कि ईंट बरामद हो रही हैं? सरकार खुद कह रही है ईंट बरामद हुई है मुलजिमों से, लाठियां बरामद हुई हैं मुलजिमों से, उसमें मारा गया अखलाक को, मारा गया उसके बेटे को, उसकी जान बस बच गई, उसके कई ऑपरेशन हुए। ऐसा कैसे मुमकिन है? न्यायालय का ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है, और न्यायालय ने जो ये फैसला आया है, पीड़ित परिवार को इससे बहुत राहत मिली है। तब जब ये एप्लीकेशन लगाई
सरकार की तरफ से? आप लोग तो ये केस लड़ ही रहे थे, चल ही रहा था ट्रायल, मतलब अचानक से ही हुआ या प्लानिंग हुई? समझ में आया, हम लोगों को तो नहीं समझ में कि अचानक से एक सरकार कैसे कर सकती है, क्योंकि ऐसे केस में तो सरकार खुद जो है वो आरोपी की तरफ से लड़ती है, और यहाँ सरकार कह रही है कि केस ही वापस ले लीजिए जितने आरोपी हैं। अचानक ये जो है एप्लीकेशन कोर्ट में आई, जिसमें राज्यपाल साहिबा की भी मंजूरी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डीजीसी क्राइम को ये एप्लीकेशन दी और डीजीसी ने एडीजीसी को दी। ये सारी चीज़ अचानक हुई और अचानक ये एप्लीकेशन आई, और उस समय पर आई जबकि केस का ट्रायल चल रहा है और केस एविडेंस में चल रहा है, और केस के सबसे अहम गवाह शाइस्ता की गवाही भी हो चुकी है। अखलाक की बेटी। सभी पे चार्जेस फ्रेम हो चुके। कैसे सरकार डिसाइड कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, कोर्ट ही डिसाइड करेगी। कोर्ट ने न्याय किया है अखलाक फैमिली के साथ, सभी लोगों के साथ, इंसानियत के साथ। बहुत बड़ा इंसाफ कोर्ट ने ये किया है। यूसुफ साहब, आप लोगों की क्या दलीलें थी कोर्ट में, क्योंकि आप लोगों ने विरोध किया सरकार की इस एप्लीकेशन का? आपने क्या तथ्य रखे कोर्ट के सामने और किस तरीके से कोर्ट को कन्विंस किया कि ये सरकार की, यूपी सरकार की एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होनी चाहिए? ये मुकदमा मॉब लिंचिंग का मुकदमा है, जिसमें अखलाक की मृत्यु हुई थी और उसके कई ऑपरेशन हुए थे दानिश के। उसके बाद केस में चार्जशीट लगी। चार्जशीट लगने के बाद सभी एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए। चार्जेस फ्रेम होने के बाद में शाइस्ता की गवाही हुई, जो कि मैन विटनेस थी इसमें, और एविडेंस में केस चल रहा है। इस कंडीशन में बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि किसी केस को कोई सरकार वापस ले सके, और सरकार मर्डर जैसे मामले को वापस ले, कतई नामुमकिन बात है। सैफी साहब, ये जो आरोपी हैं इनमें, ये कौन लोग हैं जिनके लिए यूपी सरकार केस वापस लेने को तैयार है, जिसमें केस यूपी सरकार को लड़ करके न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि मुकदमा तो हमेशा स्टेट वर्सेस होता है। ये कौन लोग हैं, कितने रसूखदार हैं? क्या आप पर भी कभी दबाव आया, या आप पर भी कभी ये कहा गया कि आप सुलह करवा दो, कॉम्प्रोमाइज़ करवा दो? नहीं, मुझसे तो कभी बात नहीं हुई। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने हत्या की अखलाक की, उनके घर में घुसकर, और दानिश को मरा हुआ छोड़कर भाग कर गए। इन सब के खिलाफ एविडेंस है, इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत इनके खिलाफ है। इनमें हत्या करने में जो लाठी डंडे इस्तेमाल हुए थे वो इनसे बरामद हुए, ईंट इनसे बरामद हुई। ठीक है, तो सैफी साहब बता रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट ने कहा कि भाई ये आधारहीन है जो एप्लीकेशन गई है, हम बिल्कुल ये केस खारिज नहीं करेंगे आरोपियों के खिलाफ, और रोज़ ये हियरिंग हो और इसका निस्तारण किया जाए, यानी केस का फैसला किया जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में दो बात बहुत महत्वपूर्ण की। एक तो डेली इसकी सुनवाई होगी, डेट इसमें 6 तारीख लगी है, और फाइल पर लिखा कि एक स्टिकर लगाया जाए, अति महत्वपूर्ण फाइल। कोर्ट के इस सख्त रवैये से मालूम होता है कि न्याय अभी जिंदा है, और न्याय सभी के साथ है, और न्यायपालिका से सभी को न्याय मिलता है। न्यायपालिका से सभी को न्याय मिलता है। तो इस मामले में अगली सुनवाई 6 तारीख को होगी। परिवार अब उस गांव में नहीं रहता, गांव तो छोड़ दीजिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर मिलाकर के गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर में नहीं रहता। मीडिया पर गांव में जाने पर हमले होते हैं, आरोपियों के पक्ष में महापंचायतें होती हैं, और अब तो सरकार ने भी कहा कि भैया केस ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि सामाजिक सद्भाव बना रहेगा केस ख़त्म हो जाएगा, यानी कम्युनल हार्मनी बनी रहेगी केस ख़त्म हो जाएगा। तो
न्याय जहां दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है, वहां सरकार वो दिलाने का काम नहीं कर रही है। फिलहाल कोर्ट है और वो उसी उम्मीद के साथ आगे लेकर के इस पूरे मामले को जा रहे हैं। परिवार गवाही देने को तैयार है। इनफैक्ट एक जो अखलाक की बेटी, उसकी गवाही हो चुकी है। उसकी बेटी के सामने उसके पिता को मारा गया, पीटा गया था, और उसी मामले में उनकी पत्नी भी वहाँ पर मौजूद थी, उनकी भी गवाही होगी। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इनको न्याय मिलता है। फिलहाल 10 साल गुजर गए हैं, न्याय तो दूर की बात है, अब तो न्याय की उम्मीद भी एप्लीकेशन से धूमिल हो गई थी, लेकिन एक लॉ ज़रूर कोर्ट ने जगा दिया है। सहयोगी शायान और अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।